अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान आलम। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, उसका कोई ना कोई ख्वाब होता है, कोई ना कोई उसके दिल में अरमान होता है कि काश अगर ऐसा हो जाए ना तो इस अमल से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने इसी तरह ना अपने एक दिल की बात मुझसे शेयर की जो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा कि इस पे ना एक वीडियो बननी चाहिए। तो बात कुछ यूँ है दोस्तों कि उसने कहा कि काश ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के पास जो नहरी निज़ाम है ये दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। रूस के बाद सबसे अच्छा जो नहरी निज़ाम है वो पाकिस्तान के पास है। तो दोस्तों, नहर के जो दोनों अतराफ़ होते हैं इसकी अपनी एक ज़मीन होती है, नहर की अपने अतराफ़ की एक अपनी ज़मीन होती है। तो उसकी ख्वाहिश ये थी कि अगर इन ज़मीनों को हम जो भी पैमाइश बनती है इसको किलोमीटर के हिसाब से गरीबों को किराए पे दें, लीज़ पर दे दें, मुफ्त ना दें, उन्हें किराए पे दें। कि यानी कि एक मिसाल है, यहाँ पे बात को आसान करने के लिए हम यूँ कहते हैं कि 1 किलोमीटर का टुकड़ा किसी एक गरीब को दे दें और उसका एक हर साल का या 5 साल या 10 साल का एक किराया तय कर दे हुकूमत। एक मिसाल है, अगर 10 साल का है तो वो 1 लाख रुपए उसका किराया है या 50,000 है, जितना वो तय करेगी, तो वो उस गरीब को दे दी जाए लीज पर। तो दोस्तों, वो गरीब इंसान वहाँ क्या करेगा, वहाँ उस ज़मीन पर वो दरख्त उगाए, फसल वगैरह नहीं, दरख्त उगाए। अगर समझ लें कि 1 किलोमीटर लेता है, कोई 2 किलोमीटर लेता है, तो इस तरह एक तो गरीब इंसान को ज़मीन मुयस्सर आ जाएगी, दूसरा मुफ्त में वो लोग वहाँ पे दरख्त लगाएंगे, पानी वगैरह भी आपको पता है देने की ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि ज़मीन के साथ, नहर के साथ जो ज़मीन होती है वो ऑलरेडी नमी वाली होती है। पहले दो एक महीने केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद जब ग्रो कर जाएगा दरख्त तो उसी नमी से उसने बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, इस तरह होगा ये कि पूरी वो नहरी पट्टी जो होगी वो सरसब्ज हो जाएगी, दरख्तों से भरपूर हो जाएगी। और इन दरख्तों पे दोस्तों वो कह रहा था कि बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। यानी कि एक मिसाल है कि अगर किसी ने फल वाले दरख्त लगाए हैं तो फल की पैदावार हमारी बढ़ जाएगी। और बाज़ दरख्त सब्जियों वाले होते हैं, जिस तरह के स्वांजना हो गया, कचनार हो गया, और इस तरह के बहुत सारे दरख्त जो है ना, लसूड़ा हो गया, ये लगाए जा सकते हैं। अब कुछ दरख्तों से फल लिया जाएगा, कुछ से सब्जी ली जाएगी, कुछ से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाएंगे, कोई लकड़ी फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होगी, कोई जलाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये हमारी जो है ना आमदनी का एक ज़रिया बनेगा, हुकूमत का भी और गरीब इंसान का भी। और तीसरा फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ जो दरख्तों की कमी है, जंगलात की कमी है, ये उसको भी पूरा करने में अपना किरदार अदा करेगा। दोस्तों, एक तो इससे ये होगा कि एक मिसाल है कि मैं गरीब इंसान हूँ और उनमें से 1 या 2 किलोमीटर का टुकड़ा मैंने लेना है, तो उसका किराया है जी 50,000 रुपये 1 किलोमीटर का, 10 साल का या 5 साल का, जो भी तय होगा। तो इससे क्या होगा कि वो पैसा जब हुकूमत के अकाउंट में जाएगा, हुकूमत को भी फ़ायदा हो जाएगा और वो ज़मीन हुकूमत की ही रहनी है। लेकिन उस गरीब इंसान जिसने ये लिया है वो इस पे दरख्त लगाएगा। दरख्त लगाने से हमारी फ़िज़ा साफ़ होगी, हमारे पाकिस्तान के हक़ में वो बेहतर हो जाएगा। फिर उन दरख्तों से जो चीज़ें हासिल होगी उससे आम शहरी को भी फ़ायदा होगा। देखें दोस्तों, उनमें जानवरों को भी फ़ायदा होना है, क्योंकि उसकी आपको पता है घास की पत्तियां वगैरह जो है जानवर खाते हैं। शहद भी हासिल होगा, फल भी, सब्जियां भी, उसके अलावा लकड़ी भी, ये तमाम फ़ायदे उसने कहा कि इससे हमें हासिल हो सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत से वसाइल मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उनके पास मंसूबे भी हैं, लेकिन अगर उन मंसूबों को इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको कारगर किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये 1 साल के अंदर अंदर पूरा जो हमारे नहर के दोनों किनारे हैं सरसब्ज व शादाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये बात होना मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारी हुकूमत को ये काम करना चाहिए? क्योंकि अब मेरा ख्याल है, मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि जिस तरह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग छोटा बड़ा गोश्त और इस तरह की चीज़ें खाने के शौकीन हैं। जब ये दरख्त लगेंगे दोस्तों, समझ लें एक किस्म की चरागाहें भी बनेगी, जानवरों को वाफिर मिकदार में खाने के लिए फूल की पत्तियाँ, पत्ते, फलियाँ मिलेंगी, तो जानवरों की भी तादाद बढ़ेगी। और जिस तरह जिस गरीब इंसान ने वो ली हुई है तो उसको वो यानी कि वहाँ पे वो अपने जानवर भी बांध सकता है।
تو بہت ساری سہولتیں ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے دوستوں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.